हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम अड्डा 95। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग टॉप 20 हिस्ट्री के प्रश्न को देखेंगे। इतिहास के 20 ऐसे प्रश्न को देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में रिपीट बराबर करते रहता है ये प्रश्न, इसीलिए इस प्रश्न को कलेक्ट किया गया है। पहला प्रश्न है, गीत गोविंद के लेखक कौन थे? तो गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। गीत गोविंद पुस्तक के लेखक जयदेव हैं। दूसरा प्रश्न है, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे, लेकिन हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? तो कुनिक कहा जाता था अजातशत्रु को। अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता था और ये हर्यक वंश से संबंधित थे, लेकिन हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। तीसरा प्रश्न है, ऋग्वेद में सूक्त कितने हैं और ऋचाएँ कितने हैं? ऋग्वेद में 1028 सूक्त है और ऋचाएँ कितने हैं? 10,462 ऋचाएँ हैं। दो प्रश्न है, तीसरे प्रश्न में दो प्रश्न को लिया गया है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त है, 10,462 ऋचाएँ हैं। चौथा प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु का नाम क्या था? तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु का नाम था तांबा, यानी मानव द्वारा सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया गया था। लेकिन पशुपालन के लिए वही जंतु पूछेगा तो कुत्ता हो जाएगा, यानी कि जंतु में किसको पहले पाला गया था? तो कुत्ता को। और धातु में सबसे पहले यूज किया गया था तांबा को। तांबा को Cu बोलते हैं, कॉपर, और इसका परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 29 होता है। 5 नंबर प्रश्न है, नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक था। गियासुद्दीन तुगलक था। 6 नंबर प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। 7 नंबर प्रश्न है, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। नादिर शाह भारत पर 1739 ईस्वी में मुहम्मद शाह के शासनकाल में आक्रमण किया था। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है और नादिर शाह भारत पर 1739 ईस्वी में मुहम्मद शाह के शासनकाल में आक्रमण किया था। 8 नंबर प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त थे। कुमार गुप्त थे। लेकिन एक प्रश्न और बनता है, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया? तो बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त थे, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट पहुंचाया था और नष्ट कर दिया था बख्तियार खिलजी। 9 नंबर प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल थे। धर्मपाल, ये पाल वंश के रहने वाले थे धर्मपाल, और पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। बाबर ने किस युद्ध में तुगलका नीति अपनाया था? तो बाबर ने अपने तुगलमा नीति किस युद्ध में अपनाया था? तो पानीपत का पहला युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध ये हुआ किसके किसके बीच में था? 1526 ईस्वी में हुआ था और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था और बाबर इस युद्ध को जीत गया था, और इसी युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। मुगल वंश की स्थापना बाबर की थी। तो पूछा गया है प्रश्न कि बाबर ने किस युद्ध में तुगलका नीति अपनाया था? तो पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। पानीपत का 3 युद्ध लड़ा गया था। पहला युद्ध जिसमें बाबर लड़े थे, पानीपत का फर्स्ट युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, और बाबर जीत गया था। दूसरा युद्ध जो पानीपत का हुआ था तो वो हुआ था अकबर और हेमू के बीच में।
अकबर और हेमू के बीच में हुआ था दूसरा युद्ध। तीसरा युद्ध पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। 1761 में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध किस कुल या वंश के थे? एग्जाम में कुल और वंश दोनों में से कोई भी एक दे सकता है। महात्मा बुद्ध किस कुल वंश के थे? तो महात्मा बुद्ध साके गण, क्योंकि पिताजी जो थे महात्मा बुद्ध के वो साके गण के मुखिया थे, वो साके कुल के रहने वाले थे महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध। कुंभ मेला प्रारंभ किसने किया था? कुंभ मेला किसने प्रारंभ किया था? कुंभ मेला हर्षवर्धन के द्वारा पहली बार आयोजन किया गया था। तो हर्षवर्धन। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है और नवीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद और सबसे नवीन यानी कि नया वेद पूछ रहा है तो अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद और सबसे नवीन वेद है अथर्ववेद। ऋग्वेद पहले 3 ही थे, इसी कारण से वेद को वेदात्री कहा जाता था। त्रिवेद 3 वेद था, लेकिन उसके बाद चौथा वेद यानी अथर्ववेद को लाया गया। आगे देखते हैं 14 नंबर प्रश्न है, वेद वेदांग उपनिषद और पुराणों की संख्या कितनी है? यानी कि वेद कितने हैं, वेदांग कितने हैं, उपनिषद कितने हैं, पुराणों की संख्या कितने हैं? वेद की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदांग की संख्या 6 है। उपनिषद की संख्या कितना है? तो उपनिषद की संख्या 108 है। और पुराण की संख्या कितना है? तो पुराणों की संख्या 18 है। पूरा टोटल कंप्लीट हो गया। सबसे प्राचीन वेद है। 14 नंबर प्रश्न है, वेद कितने हैं? तो वेद 4 है। वेदांग कितने हैं? तो वेदांग 6 है। उपनिषद कितने हैं? तो उपनिषद 108 है। पुराणों की संख्या कितना है? तो 18 है। और महाभारत का युद्ध भी 18 दिन ही लड़ा गया था। तो आप याद रख सकते हैं, पुराण की संख्या 18 और महाभारत के युद्ध जो हुआ था वो भी 18 दिन हुआ था। 15 नंबर प्रश्न है, अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? अनुव्रत शब्द जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। अनुव्रत शब्द जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। लेकिन वही अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की रोशनी किसे कहा जाता है? विश्व की रोशनी नूर जहां को कहा जाता है। एशिया की रोशनी गौतम बुद्ध को कहा जाता है, विश्व की रोशनी नूर जहां को कहा जाता है। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? 17 नंबर प्रश्न है, चंगेज खां का मूल नाम क्या था? चंगेज खां का मूल नाम तेमुचिन था। तेमुचिन। तोल्कापियम संबंधित है। 18 नंबर प्रश्न है, तोल्कापियम संबंधित है तमिल व्याकरण है। तमिल व्याकरण है। इतिहास का पिता 19 नंबर प्रश्न है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो हेराडोटस को। इतिहास का पिता हेराडोटस को कहा जाता है। 16 नंबर प्रश्न है, 20 नंबर प्रश्न है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है किसमें? 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में है। अंगुत्तर निकाय में बताया गया है कि 16 महाजनपद था उस समय में। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगता है लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कर बताइएगा वीडियो कैसा लगता है। और जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, उनको भी इस चैनल से जुड़िएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के और भी मज़ेदार रोचक वीडियो देखने के लिए। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।